Sightings, and we are at International Yoga Festival, and today we are with Ayush Gupta ji. He is a Reiki master, and he served a Reiki to the IYF 2025 participant, and let's know about the Reiki and its secrets with Ayush ji. Namaste. Namaste. Ayush ji, share about little bit Reiki and your Reiki healing experiences in this festival. Sure. देखिए, रेकी एक स्पर्श चिकित्सा है. लोग आज अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो जापानीज़ हीलिंग थेरेपी आती है, लेकिन ये एक भारत की ही अथर्ववेद से निकली हुई विद्या है, स्पर्श चिकित्सा. जैसे कि राम जी जब अहिल्या देवी के पास गए तो अहिल्या देवी पत्थर की थी, उन्होंने सिर्फ स्पर्श करके उनको पूरा ठीक कर दिया था. तो ये वही स्पर्श चिकित्सा है जो आगे जाके रीइन्वेंट हुई रेकी के नाम से. और हर एक चीज़ एनर्जी से बनी हुई है और हर एक चीज़ ऊर्जा से ही बनी है और ऊर्जा से ही कनेक्टेड है. अब ऊर्जा जब इम्बैलेंस होती है, नेगेटिव एनर्जी जब ऊर्जाओं में बढ़ती हैं, तो इंसान के लाइफ में 5 तरीके की दिक्कतें आती हैं. पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल हेल्थ. इन 5 प्रॉब्लम्स के अलावा किसी के पास और कोई प्रॉब्लम होती नहीं. तो अब इसका जो मेन रूट है वो है नेगेटिव एनर्जी. रेकी एक साइंटिफिक प्रोसेस से इन नेगेटिव एनर्जीज़ को हील करता है. दूसरी चीज़, IYF में आने में कैसा लगा और यहाँ पे लोगों के सेशन करने में कैसा लगा. यहाँ पे काफ़ी हमारे भारत देश के लोग भी हैं और बाकी विदेशों से भी हैं, चाहे वो रशिया से हों, चाहे वो यूक्रेन से हों, चाहे वो इज़राइल से हों, चाहे वो पैलेस्टीन से हों. कल स्वामी जी ने भी ये चीज़ आरती में बोली. और वाई आई हैव जस्ट सेड ये 4 कंट्रीज़, वहाँ भले वॉर चल रहा है लेकिन यहाँ रशिया यूक्रेन साथ में बैठ के योगा कर रहा है. इज़राइल पैलेस्टीन साथ में बैठ के मेडिटेशन कर रहा है, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है. तो जो एक चीज़ यहाँ पे लोगों के बीच में बहुत प्यारी दिख रही है वो है यूनिटी. और यूनिटी एक आधार है योग का. योग का मतलब ही यूनिटी से शुरू होता है, एकता से शुरू होता है, जो कि यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा है. प्लस बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ कि जो लोग अपने आप को ब्लॉग लेकर आ रहे हैं, जो लोग कुछ क्लियरिटीज़ नहीं है या कुछ मिसकंसेप्शंस या कन्फ्यूजन के साथ आ रहे हैं, या कुछ प्रॉब्लम्स जो मैंने 5 प्रोस्पेक्ट्स के गिनाए उन सबको लेकर आ रहे हैं. एंड अगर भगवान ने, नीम करोली बाबा जी महाराज ने या उस डिवाइन ने चुना है कि उनकी लाइफ से थोड़ी सी भी समस्या कम कर पाऊँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ. और लोगों को एक्चुअली काफ़ी अच्छा भी लगा. हमारा सेशन 12th को भी था, तो पीपल हैव फेल्ट रियली गुड, वेरी गुड. रेकी आपने बताया कि काफ़ी सारे इमोशनल हेल्थ और एक तरीके से काफ़ी हील कर रहा है. कि कुछ आप हमें थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि क्या कोई टिप्स इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से सेल्फ रेकी कैसे की जाए होम में और किस तरीके से हील किया जाए. देखिए, हील करना हर इंसान के अंदर पावर होती है. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, जो लोग देख रहे हैं वो उन्होंने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या उनकी तबीयत डाउन है, उनको टायर्डनेस फील हो रहा है या बहुत थके हुए हैं, रात को वो जाते हैं, सोते हैं और सुबह उठ के सब गायब, सर दर्द गायब, थकान गायब, सब गायब हो जाती है. तो ऐसा क्या होता है उस 7 या 8 घंटे के अंदर जिससे आपके अंदर की वो प्रॉब्लम ठीक हो जाती है? कुछ तो है आपके अंदर ही जो आपको ठीक कर रहा है. तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि वो है आपके ही अंदर. यू जस्ट नीड अ वे कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं. देखिए, आप जब सोते हैं तो अनकॉन्शियसली, आपको तरीका नहीं पता, लेकिन अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियस माइंड उस रास्ते को क्लियर करता है और आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करता है. अब ये तो हो गया, आपको नहीं पता और बैक एंड में चीज़ें हो रही हैं. तो अब आप क्या करें, आप कैसे करें इन चीज़ों को, इज़ कि जैसे रेकी हीलिंग के माध्यम से मी एज अ हीलर लोगों को हील कर रहे हैं, आप उस चीज़ को अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं. आप रेकी सीख सकते हैं. अगर आप रेकी नहीं भी सीखते हैं तो अगर आप सिर्फ ध्यान करेंगे और रेगुलरली ध्यान करने से आपके लाइफ में बहुत मेजर बदलाव आएंगे. एक सबसे बड़ी चीज़ जो हर इंसान जो अभी देख रहा है, इवन मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप नहाने जा रहे हैं तो नहाने में 1 चम्मच रॉक सॉल्ट आता है. उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशनल होते हैं.
तो अगर आप उस पानी से नहाते हैं, जैसे गंगा जल से नहाते हैं, तो मैं गंगा जल से कंपेयर डेफिनेटली नहीं कर सकता, लेकिन जब आप गंगा जल से नहाते हैं पाप निकल जाते हैं, पाप धुल जाते हैं आपके सारे, आप क्लीन हो जाते हैं। वही अगर आप रेगुलरली सॉल्ट वाटर से नहाएंगे तो जो आपके बॉडी के आसपास ऑरा में नेगेटिव एनर्जीज जुड़ी हैं, जो धीरे धीरे आपके बॉडी में एंटर करके नेगेटिव एनर्जीज बढ़ाती है, वो कम हो जाएगा। वो रेगुलर बेसिस में आप खुद से बैलेंस करना शुरू करेंगे। जी, आपका क्या मानना है कि अगर कोई व्यक्ति किसी क्रॉनिकल डिजीज़ से गुजर रहा है और उसको मतलब रेकी ट्रीटमेंट के साथ साथ एलोपैथी ट्रीटमेंट भी लेना ज़रूरी है, या वो जस्ट डिपेंड करे कि रेकी से ही वो हील हो सकता है? देखिए, यहाँ पे आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट एलोपैथी एज वेल, क्योंकि जो काम डॉक्टर कर रहे हैं, जो काम मेडिसिन अभी जितना जिस हिसाब से एक पूरा सिनेरियो क्रिएटेड इन द होल वर्ल्ड, तो वो एक कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा है हमारे जीवन का। लेकिन अगर आप एलोपैथी ले रहे हैं तो ये कैटलिस्ट, आपने एक वर्ड सुना होगा, कैटलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जो आपकी उस स्पेसिफिक चीज़ के पावर को बढ़ा देता है। तो रेकी जब आप करते हैं तो आपकी एनर्जीज इस हिसाब से बूस्ट होती हैं, आपकी रिकवरी सेल्स इतने बूस्ट हो जाते हैं कि मेडिसिन से अगर आपको 20% धीरे करके फ़ायदा हो रहा है, तो इसके वजह से वो 20% 60 से 70% हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और आप वो चीज़ें कर नहीं ले रहे हैं और फिर भी आप रेकी सेशन कर रहे हैं, तब भी रेकी आपकी उन प्रॉब्लम्स में काम करेगा। लेकिन वी एज रेकी हीलर्स, हम एज रेकी हीलर, हम किसी को भी मना नहीं कर सकते कि आप एलोपैथी ना लें या आप एलोपैथी की ये चेकअप्स ना करवाएं या मेडिसिन ना लें। हमारे पास वो अथॉरिटी नहीं है टू से नो। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा, जैसे हम रेकी जब कोई सीखता है तो उसमें सिंबल के बारे में बताया जाता है, तो कितना इम्पोर्टेंस है सिंबल का जब रेकी किसी को दी जाती है? सिंबल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे पूजा पाठ में उस ऊर्जा से कनेक्ट करने के लिए मंत्र बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही रेकी में ये सिंबल्स इम्पॉर्टेंट है। अब मैं सिंबल्स की एक बहुत ही खास बात बताऊँ, जब मैं रेकी को बोल रहा हूँ कि ये साइंटिफिकली प्रूवन हीलिंग थेरेपी है, तो ये इन सिंबल्स की वजह से ही है। एक फोटोग्राफी होती है जिससे आपकी एनर्जीज़ की फ़ोटो ली जा सकती है, आपके ऑरा की फ़ोटो ली जा सकती है, किरलियन फोटोग्राफी। तो ये एक साइंटिफिक कैमरा है। तो जब एक इंसान, जब ये रिसर्च हो रही थी, तो जब भी उस इंसान ने वहाँ पे सिंबल बनाए, तो उस किरलियन फोटोग्राफी में ये कैप्चर हुआ कि नेगेटिव एनर्जी सडनली रिपल आउट हो रहे हैं बहुत तेज़ी से एंड पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट हो रही हैं। तो अब ये सिंबल्स जहाँ पे भी हम बनाएंगे, हम जिस पर्पस से बनाएंगे, अब पर्पस फॉर एग्जांपल सर दर्द है, तो वो मैं पेट में नहीं बनाऊँगा, वो मैं सर पे बनाऊँगा। लेकिन आपकी अगर क्रिएटिविटी इम्बैलेंस्ड है तो वो सिंबल शायद मैं पेट में बनाऊँगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी चैनल्स हैं, एनर्जी के जो पूरे जैसे नर्व्स हैं, बायोलॉजिकल नर्व्स हैं, वैसे ही एनर्जी लेवल पे एनर्जी चैनल्स होते हैं। तो जब एनर्जी चैनल्स में स्टमक अगर आपका इम्बैलेंस्ड है, स्टमक चक्रा, तो आपकी क्रिएटिविटी में भी अफेक्ट होता है। तो सोच समझ के वहाँ पे सिंबल्स बनाने पड़ते हैं, वो सिंबल का बहुत बड़ा रोल होता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने समय दिया हमारे चैनल को। और ये थे रेकी मास्टर जी आयुष गुप्ता जी। बाकी बने रहिए, हम लगातार आपके साथ नए नए गेस्ट को लेते हुए आएंगे और उनसे आप जो सीख सकते हैं वो ज़रूर सीखिए। दिस इज़ ऋषिकेश राइटिंग और नमस्ते ऋषिकेश। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।